जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जहाँ वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर। तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। हमको ये न्यूज़ कल दोपहर में जब व्हाट्सएप पे और टीवी पे न्यूज़ चलने लगी प्लेन क्रैश की, तो उसके माँ का हमको फ़ोन आया, क्योंकि उनके माँ को वो हमेशा फ़ोन करके रोस्टर बताता था और हमेशा हर फ्लाइट से पहले फ़ोन करता था। तो उसके माँ को तुरंत समझ में आया कि इरफान इसी फ्लाइट में था। तो उसके माँ का हमको जैसे ही फ़ोन आया, फिर हम तुरंत यहाँ पे आ गए। तो हम कल दोपहर में ही हमको पता चल गया क्योंकि न्यूज़ में दिखा रहे थे 0 सर्वाइवल है, तो हमको कल दोपहर में ही पता चला। उसको अभी 1.5 से 2 साल हुआ केबिन क्रू बन के। पहले विस्तारा में था, विस्तारा एयरलाइंस में, और जैसे एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जिंग हुआ है तब से एयर इंडिया के लिए काम करता था। 1.5 से 2 साल हो गए। इंटरनेशनल फ्लाइंग करता था हमेशा। कि कल रात को उसके बड़े भाई का आमिर का ब्लड सैंपल लेकर गए हैं डीएनए टेस्ट के लिए। तो और उन्होंने ऐसा बताया कि डीएनए का रिपोर्ट आने के लिए 48 आवर्स to 72 आवर्स लगेंगे, तब तक रुकना पड़ेगा। हालांकि उनके किसी ऑफिसर ने बॉडी आइडेंटिफाई कर ली थी, लेकिन माँ बाप को अभी तक दिखाई नहीं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।